ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवासा। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा टीवी चैनल है जो सच और ईमानदारी पर काम करता है। और सच ईमानदारी इंसान की ज़िंदगी से बहुत दूर हो गई आजकल। तो हम हफ्ता में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा रखते हैं कि जिसकी वजह से हम खुद में भी सुधार कर सकें और उससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके, ऐसा हमारा मानना है। तो हम हफ्तावारी प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हुए आप सभी के सामने। आज हम कुछ बातें ऐसी करेंगे जो गुरु नानक साहिब के जीवन से रिलेटेड हैं और उन्होंने हमें मैसेज की राहें क्या क्या सिखाया है और क्या क्या उन्होंने हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली बातें हैं उनको हमें सीख कर आगे बढ़ने का, उनके मैसेज को कहाँ कहाँ तक फैलाना है। और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। बहुत सारों के पास में ज्ञान है लेकिन उनके पास में कहने का कोई जरिया नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलना तो चाहते हैं पर बोलने का वक्त नहीं मिलता। पर गुरु साहब की कृपा से हमारे पास भी कोई इतना बड़ा कारोबार या इतना बड़ा नहीं है कि जिसकी वजह से हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। ये जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, सत्य ही धर्म है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि सत्य ही तो धर्म होता है, लेकिन हम जानते हैं कि सत्य ही धर्म है और बहुत सारे लोगों का भी मानना सही है कि सत्य धर्म है। लेकिन सत्य में है, सत्य होता क्या है, सत्य है क्या, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमारा मकसद क्या है, सिर्फ लोगों को सत्य तक पहुंचाना और सच से जो ज़िंदगी में तब्दीली आती है इंसान की, उसको सकून तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। तो गुरु नानक साहिब की हम आप सभी के सामने दो बातें रखेंगे। उन्होंने जो पूरी कायनात को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को एक वाहिगुरु का, एक अल्लाह का, गॉड का एक करिश्मा बताया है कि ये वाहिगुरु का एक गॉड ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने जो सबका जो एक ही है उसका बना हुआ पूरा ब्रह्मांड है। उसने ही एक सेकंड में बनाया है और एक सेकंड में ही इसको मतलब उसकी ही आत्मा सब कुछ है, वही इसको ख़त्म कर सकता है, वही उसने बनाया है। वो जब चाहे इसको मिटा सकता है, जब चाहे इसको बना सकता है। तो उसने एक नहीं बनाया है। तो गुरु नानक साहब ये जो बातें हैं कब समझ में आती है इंसान को, जब इंसान सच के रास्ते पर चलता है और सच्चाई तक पहुंचता है, तब उनको बात समझ आती है। तो सच से प्यार निकलता है और झूठ से नफरत निकलती है, द्वेष भावना निकलती है, ईर्ष्या निकलती है और एक अंदर की पीड़ा निकलती है। और जब सच से प्यार निकलता है और समानता निकलती है और भाईचारा निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि गुरु नानक साहब जी ने मैसेज दिया है। एक बार गुरु नानक साहब और भाई मर्दाना जी दोनों प्रचार के लिए जा रहे थे। तो एक गांव में जब वह जा रहे थे, गांव में तो निकल कर, तो वहाँ पर गांव वालों ने क्या किया, जब वह चल जा रहे थे और बात कई बार ऐसा होता था कि वो कीर्तन भी करते थे बैठ के, अल्लाह की, गॉड की, वाहिगुरु की बंदगी करते थे। तो वो बहुत सारे शब्द हैं जो उन्होंने अपने खुद ही बताया। वो यहाँ तक ऐसा मानते हैं कि गुरु नानक साहब यहाँ तक कहते हैं कि हम आदमी हाँ एक दमी, कि मैं तो एक दम का इंसान हूँ। ये तो वाकई में ही आप समझदार हैं कि
कि जब इंसान बोलता है तो दम आया तो इंसान है, अगर दम निकल गया तो मुर्दा है। तो ऐसा गुरु नानक साहब समझाते हैं। तो गुरु नानक साहब जिस वक्त वाहिगुरु की बंदगी करते थे, अल्लाह की बंदगी करते थे, गॉड की बंदगी करते थे, उस वक्त जो है वाणी उचारते थे, तो उसमें क्या कहते हैं, हो आपो बोलना जानदा सब कहो हुक्म हो वाहिगुरु के हुक्म। मतलब जो वो कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये उस वाहिगुरु के हुक्म के अंदर बोल रहा हूँ, ये उस अल्लाह ताला गॉड के हुक्म के अंदर बोल रहा हूँ। तो ऐसे फरमान करते तो उनकी वो अवस्था कैसी होगी कि जो इस अवस्था में चल रहा है इंसान, उसकी मानसिक अवस्था कैसी होगी। वो जब जिस गांव में जा रहे थे चले, तो गांव वालों ने क्या किया, तो उन्हें समझ कर भाई ये धार्मिक है या जो भी मतलब समझा, तो उन्होंने उनके ऊपर पत्थर फेंके और उनको पत्थरों से मारा। और पत्थरों से मारने के बाद में गुरु नानक साहब ने उनको कुछ नहीं कहा। तो गुरु नानक साहब ने क्या कहा उनको कि आप यहीं पर इसी गांव में खुश रहो और बसे रहो। तो ऐसा आशीर्वाद उनको देकर आगे चले गए। याद रखें, जिन्होंने पत्थर मारे और गालियाँ निकाली, पत्थर भी मारे, उनको क्या कहा, आप इसी गांव में रहें और यहीं बसे रहें, खुश रहें, बसे रहें, यहीं पर इसी गांव में बसे रहें। अभी जो भाई मर्दाना जी साथ में थे, तो गुरु नानक साहब कहने लगे, गुरु नानक साहब को पूछा, भाई ऐसा आपने क्यों कहा, इन्होंने हमें पत्थर मारे और आपने ऐसा क्यों कहा कि यहीं बसे रहें। तो गुरु नानक साहब कहते हैं, वो कहते थे कि ये करतार का रंग है, वाहिगुरु का रंग देख मर्दाना, करतार का रंग है कि गुरु को कहते हैं कि वाहिगुरु का रंग देख, ये मतलब वाहिगुरु अल्लाह का गॉड का रंग देख वो कैसे चल रहे हैं। तो जब वो उस गांव से निकल गए तो आगे चले गए। तो दूसरे गांव में जब गए, दूसरे गांव में वो निकल रहे थे, तो वहाँ पर क्या था, उसी गांव के अंदर बहुत बैठ तक करते थे लोग बाग, तो खुश रहते थे लोग बाग, उनसे पूछते थे बातें। तो वहाँ पर जो गुरु नानक साहब गए उस गांव के अंदर, तो बड़े प्यार से उनको गले लगाया, बड़े प्यार से उनको गले मतलब उनको रोटी खिलाई, पानी पिलाया और बहुत आदर मान किया। तो अब गुरु नानक साहब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम यहाँ से उजड़ जाओ। याद रखें, जिन्होंने पत्थर मारे उनको कहा तुम यहीं बसे रहो, और जिन्होंने खाना खिलाया, सेवा करी, तो उनको कहा तुम यहाँ से उजड़ जाओ। अब भाई मर्दाना जी साथ में थे, तो अभी आप सोच रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा गुरु नानक साहब ने क्यों कह दिया कि जिन्होंने सेवा की उनको कहे उजड़ जाओ, और जिन्होंने पत्थर मारे उनको कहा तुम यहीं बसे रहो। ये जो ऐसा क्यों कहा गुरु नानक साहब ने, तो भाई मर्दाना पूछते हैं उनसे कि गुरु नानक साहब आपने ऐसा क्यों कहा, जिन्होंने पत्थर मारे उनको कहा आप बसे रहें यहाँ पर, और जिन्होंने हमें खाना खिलाया, हमारी सेवा की, उनको कहा अपने यहाँ से उजड़ जाए। तो गुरु साहब समझाने लगे भाई मर्दाना जी को, कहते हैं मर्दाना जी, जो बुरे इंसान है, जो बुरे कर्म करते हैं, जो दूसरों को तड़पाते हैं, मारते हैं, उनको उनकी बुराई एक ही जगह अच्छी लगती है। वो उनको हमने इस तरह का आशीर्वाद दिया है कि वो कहीं अगर और भी जाएंगे तब भी वहीं बुराई फैलाएंगे, तब भी वह दूसरों का उजाड़ा करेंगे, तब भी वो दूसरों को परेशान करेंगे, तब भी वो दूसरों का खून पिएंगे। इसी करके उनको कहा तुम यहीं पर रहो। अब दूसरे के जो जब कहा गुरु नानक साहब ने उनको उजड़ जाओ, उनको क्यों कहा, तो गुरु साहब समझा रहे हैं कि उनको जिन्होंने सेवा की है उनको ये कहा है कि तुम उजड़ जाओ। ऐसा क्यों कहा, गुरु साहब कहते हैं इसमें कि उनको इस करके उजड़ने के लिए कहा है कि अच्छे इंसान दुनिया में बहुत कम है। अगर ये कहीं भी जाएंगे, ये इंसान कहीं भी जाएंगे तो ये अच्छा ही फैलाएंगे, ये लोगों में प्यार बांटेंगे, ये लोगों में समानता बांटेंगे, ये लोगों को प्यार करेंगे, ये गले से लगाएंगे लोगों को, ये सबको खाने को देंगे, इनको ऐसे इस करके घाव उजड़ जाओ। तो भाई मर्दाना ये बड़े खुश हुए कि करतार का रंग
तो इस साथियों हमने कहानी इस करके सुनाई है क्योंकि जो सिख हैं, सिख आज की डेट में जो काम कर रहे हैं, इनके अंदर क्या इतनी पोटेंशियल, इतनी ताकत, इतना प्यार क्यों है? इतना होते हुए भी दिन रात मानवता की सेवा कर रहे हैं, फिर भी एक लफ्ज नहीं कहते अपने मुंह से कि हमने सेवा की है। क्या है इसके पीछे, क्या कारण है? तो ये जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज सिखों का एक करैक्टर, सिखों का एक पूरे वर्ल्ड के अंदर आज नाम चल रहा है, ये गुरुओं की कृपा से, ये गुरु नानक साहब की बख्शिश से। क्योंकि इनके अंदर एक भर दिया गया है प्यार, इनके अंदर एक सिखों के अंदर एक ताकत ऐसी भर दी गई गुरु नानक साहब के मैसेज ने कि उनके अंदर एक नफरत करते ही नहीं किसी को। क्यों? चूँकि कोई भी इंसान आ गया उनके अंदर, सबको अंदर इंसानियत दिखती है, क्योंकि वो पढ़ते हैं रोजाना कि एक पिता एक असकी हम बारिक तू मेरा गुरहाई। जब वो पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक जैसा देखते हैं तो क्यों नफरत करेंगे? तो गुरु नानक साहब की जो देन है, जो उन्होंने 20 रुपए का लंगर चलाया था, जो उन्होंने गुरु ने कृपा के जो 20 रुपए का लंगर छकाया था भूखे साधुओं को, वो आज करोड़ों नहीं अरबों खरबों मिलियन डॉलर में उसका इन्वेस्ट हो चुका है। वो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जा चुका है कि गुरुओं के जो वचन होते हैं वो बेशुमार कीमती होते हैं। वो कहते हैं कि बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेन। तो इस तरह का शब्द है कि बाबाओं की जो बातें हैं वो उनके पुत सपुत सब करेन। तो वो सभी का सभी मैसेज चल रहा है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो लोग नफरत करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमसे कोई बड़ा ना हो, जो लोग ये चाहते हैं कि हमसे कोई मतलब हमसे आगे नहीं निकल जाए, जो लोग ये चाहते हैं कि हम बुराई करते रहे दुनिया के अंदर, उनकी दुनिया में तो वो सीमित रह जाते हैं। अभी एक ब्राह्मणवाद है जो नफरत से भरा हुआ है, जो लोगों को रात दिन लूटने का काम करता है, जो रात दिन लोगों को भटकाने का काम करता है, जो 4 नीति में चलते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति से लोगों को परेशान करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो कहाँ पर हैं ये लोग? एक ही देश के अंदर बैठे हैं, अगर कहीं दूसरी देश में है भी तो कौन इनको जानता है, क्या करते हैं? अभी कनाडा के अंदर आप सभी ने देखा होगा कि कनाडा में ये जो भारत की एजेंसियां हैं जो जिसको रॉ कहते हैं, इन्होंने एक अपना दुमछल्ला इन्होंने एक अपना फिट कर रखा था। वहाँ पर कोई अनुराग भट्ट इस तरह का कोई भट्टाचार्य नाम लास्ट में है, उन्होंने सिखों को बदनाम करने के लिए कोई इस तरह के प्लान कर रखे थे। कोई बदनाम करने, पाकिस्तान को भी साथ में रगड़ रहा था। तो इस तरह का ये प्लान कर रहे थे, जो चल रहे थे, नफरत फैला रहे थे चारों तरफ। तो ये आने वाले वक्त में पता नहीं क्या करने वाले थे। लेकिन गुरु साहब कहते हैं जिसका साहिब डाडा होए तिसनो मार ना सके कोई। फिर कहते हैं कि जा तू मेरे वल है ता क्या मुँह छंदा। फिर दोबारा फिर वो कई चीज़ें ऐसी बोलते हैं कि सतगुरु तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। ये जो दुष्ट हैं, ये जो दूत परमेश्वर, जो वाहिगुरु के जो मतलब ऐसा हम बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर दुनिया में नहीं है, ऐसा बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि वाहिगुरु गॉड ये सब दुनिया के नहीं, वो तो कोई भगवान को मानते ही नहीं है। चलो हम ये नहीं कहते कि भगवान को माने, लेकिन अगर हम एक ओशो नाम का बंदा है, वो ऐसे भी बोलते हैं कि अगर नास्तिक में और आस्तिक में कहीं डिबेट हो जाए तो हमेशा आस्तिक जीत जाएगा, नास्तिक जीत जाएगा। क्योंकि नास्तिक में तो कोई ऐसे पॉइंट बड़ा है कि वो बन जाना, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे कि भगवान है नहीं है। लेकिन हम मानते हैं, हमारे अंदर जो सिख भी मानते हैं, उसको वाहिगुरु को मानते हैं। जो वाहिगुरु जो बंदर है वो प्यार है और सच। जब इंसान सच के रास्ते पर चलता है तो सच के रास्ते से ही वाहिगुरु के दर्शन होते हैं। गुरु साहब कहते हैं इसके बारे में कि पूहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाही, तैसे ही
हर वैसे निरंतर घट ही खोजो भाई। गुरु 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 तेग बहादुर साहब फरमान करते हैं कि वो वाहिगुरु ऐसे है जैसे परछाई, जैसे एक शीशे के अंदर आदमी देखता है कि परछाई है, वो परछाई को पकड़ तो नहीं सकता है, लेकिन वो उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा है। फिर कहते हैं पूहप मद ज्यों बास बसत है, जैसे फूल है, फूल के अंदर एक खुशबू होती है। अब खुशबू को इंसान सिर्फ महसूस ही कर सकता है, उसको पकड़ नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता, उसको इंसान सिर्फ खुशबू मान ही सकता है। तो नफरत करने वाले लोग नफरत में ही खुद जलकर राख हो जाते हैं। नफरत करने वाले लोग अपनी नफरत में ही खुद जलकर राख हो जाते हैं। प्यार करने वाले इंसान एक दिन तारों की तरह चमक जाते हैं। प्यार करने वाले इंसान एक दिन आसमान के तारों की तरह चमक जाते हैं। तो नफरत एक ऐसी रे है जो इंसान को जिंदगी बर्बाद कर देती है। मेरा अपना मानना ऐसा है कि ब्राह्मण जितना लोगों को सताने में पैसा खर्च करते हैं, जितना लोगों को टाइम बर्बाद करने में टाइम लगाते हैं, जितना टाइम उसको लोगों को परेशान करने में लगाते हैं, जितना टाइम वो अपना वो सब कुछ उसमें लगाते हैं भाई कि कैसे लोगों को गुलाम बनाना है, अगर उसमें सिर्फ 10% भी ऐसा सोच में लगा दें कि लोगों का फ़ायदा कैसे करना है, अगर उसमें 10% ऐसा लगा दें कि लोगों को सुख कैसे देना है, तो उनकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी और दूसरों की भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो ये पैसे, ये जो हमने जो मैसेज दिया है गुरुओं का, ये हमारा मैसेज नहीं है, ये गुरु नानक साहब का मैसेज है। वो कहते हैं कि जो सच, अगर इंसान सच के रास्ते पर चलता है तो फिर क्या होता है कि ये जहान झूठ के रास्ते पर चलने वालों को घर में भी नहीं पूछता कोई इंसान। अगर पता लग जाए कि झूठ बोल रहा है तो कितने कदर करते हैं घर वाले भी। ये देखो आप सभी समझदार हैं। और सच बोलने वालों को ये वाहिगुरु, अल्लाह, गोड़, ये सब याद करते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। ये उस्तत, ये सारा जहान उस्तत करता है। तो गुरुओं की मैसेज को हमने इस करके समझाया है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको पूरा वर्ल्ड याद करता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनको घर वाले भी थू करते हैं और बाहर वाले भी थू करते हैं। तो याद रखें, अच्छे मार्ग पर चलें, सच्चे मार्ग पर चलें, और गुरुओं की बात रखिए, याद रखें कि जो बुरे लोग हैं वो ज़्यादा वहीं रह जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। जो सच्चे और अच्छे लोग होते हैं वो दुनिया में फैल जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया में अच्छे फैला देते हैं। तो हमने गुरु के मैसेज ये दिया, अपने सबके सामने बताया है। तो आप उम्मीद करते हैं आप इससे कुछ सीखेंगे और सीख अपनी ज़िंदगी में लगाएंगे, इसको चलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के वॉइस ऑफ मानवता टीवी से जुड़े रहेंगे। ये आपका अपना टीवी है, लाइक करें पेज को। और कोई भी कमेंट है तो अपना इसमें वीडियो की जगह इसमें कमेंट दें, कोई वीडियो भेजा हमें, ताकि हम आपको वीडियो को इसमें अपने ऐड कर सकें। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा उठाता रहता है सभी की आवाज़। थैंक यू सबका, जुड़े रहें वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। आपका अपना टीवी है, लाइक करें पेज को। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।